मेरा एक ख्वाब था कि मैं जेंडर बेस्ड वायलेंस को मिटिगेट करने के लिए कुछ करना चाहूँगी, वो पूरा होने जा रहा है। जो ये प्रोसेस है मेरे लिए वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही लर्निंग अनलर्निंग एंड रीलर्निंग वाला रहा है। इस प्रोसेस में कोई चीज़ जो मैंने सीखी है वो है अनलर्निंग, लर्न करने से ज़्यादा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे होता ना कि एक इंस्टेबिलिटी थी माइंड में भी, बातों में भी और डिसीजन मेकिंग में भी। यहाँ आके इस जर्नी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ठहराव में लेके जा रही हूँ अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने नज़रिए को लेके। बचपन से ही मैंने मेरे आसपास मेरे घर में जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस को जो है देखा, मेरे साथ भी हुआ और मेरे जैसे जो लोग मेरे आसपास रहते हैं उनके साथ भी हो रहा है। तो हमेशा मेरे ज़हन में ये सवाल रहते थे कि पहले तो ये क्यों होता है, इसके रीज़न्स क्या हैं और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। जो मेरे सवालात थे उनके मैं जवाब ढूँढने में मुझे कामयाबी मिली और मैं जिस तरह से पहले चीज़ों को देखती थी, मैं उससे बेहतर तरीके से चीज़ों को अब देख सकती हूँ और समझ सकती हूँ कि सिर्फ जेंडर के ही लेंसेज हमें नहीं दिए गए, बल्कि इसके साथ जितनी भी चीज़ें एसोसिएटेड है, जैसे कि हम इंटरसेक्शनैलिटी की बात करते हैं, हम कास्ट की बात करते हैं, पैट्रियार्की, पावर की बात करते हैं, ये सारे लेंसेज हमें दिए गए। फेलोशिप के दौरान जो है वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ, एक अवेयरनेस जो है वो आने लग गई है। इंटरसेक्शनैलिटी को लेके मैं अब बोलने लगी हूँ लोगों के बीच में। वो शायद रिस्पॉन्स नहीं करते हैं लेकिन वो मुझे सुनते हैं, दैट मीन्स उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने लग गया है। तो मेरे लिए ये काफ़ी खुशी की बात है कि मैं ये दूसरों के माइंड में एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रही हूँ। इस प्रोसेस की खासियत यही थी कि इस तरह का सेफ स्पेस हमारे लिए बना दिया गया था कि कई बार अगर मेरे लिए कुछ ट्रिगरिंग हो गया है तो बाकी के जो फेलोज है वो हमेशा रेडी रहते थे सपोर्ट करने के लिए, वो हमेशा समझने के लिए। कई बार ऐसे होता था कि फैसिलिटेटर्स और फेलोज हमें कुछ नहीं बोलते थे, हमें ऐसे ही छोड़ देते थे। तो वो जो स्पेस है वो यहाँ मिला है कि हमें कई बार इसी तरह से छोड़ दिया जाए कि हम फ्रीली कोई भी चीज सोच सके, समझ सके। मेरा शायद एक्सपेक्टेशन ना वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड थी कि मैं सीखूंगी कि क्वेयर कम्युनिटी में क्या क्या होता है, क्या आइडेंटिटीज है, क्या सेक्सुअलिटीज है। आई वाज थिंकिंग इट्स गोइंग टू बी वेरी बुकिश, कि मैं डेफिनेशंस में ही कहीं घूमते रहूंगी। बट यहाँ पे वो उससे बियॉन्ड गया है। वो आपको जब खुद पे रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि आपने अभी तक कैसे जीवन जिया है, कि आपके प्रिविलेजेस क्या है, आप कहाँ ऑप्रेस्ड हैं, वो डिस्टिंक्शन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीख पाऊंगी। डॉन और शशांक ने हमें वो टूल्स प्रोवाइड किए जहाँ पे हम रुक सके, ठहर सके और सोच सके कि all of these things that is happening in the society, how is that affecting me, how is that affecting my body, how is that affecting my identity, how is that affecting how I feel things. ये पहली एक्सपेक्टेशन ये थी कि मेरी आइडेंटिटी को लेके क्लियर होना, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी, कुछ समझ में नहीं आता था। और क्योंकि यहाँ पे डिस्कोर्स ही जेंडर के अराउंड, सेक्सुअलिटी के अराउंड और आइडेंटिटी के अराउंड था, तो पहली चीज़ ये कि मुझे मेरी सेल्फ अवेयरनेस जो थी वो आई। और ये मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि मैं अपने आप को लेके अवेयर रहूँ और अपनी सराउंडिंग को लेके। जैसे सब लोग एक जगह आके मिले, अब हम सब जगह अपनी अपनी जगह जा रहे हैं एक कलेक्टिव बन के। इंडिविजुअल लेवल पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आई थिंक मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिससे आज के टाइम पे लगभग हर एक इंसान सफ़र कर रहा है। और HPF में आने के बाद हम लोग को सेफ स्पेस प्रोवाइड किया गया जहाँ हम अपने डीपर डार्केस्ट थॉट्स के बारे में खुल के बात कर पाए, रो पाए, खुल के हंस पाए, एक दूसरे को जान पाए, समझ पाए, अपने आप को बेहतर तरीके से जान और समझ पाए। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कलेक्टिव तरीके से अपनी एक समझ विकसित की, चाहे वो जेंडर है, चाहे वो सेक्सुअलिटी है, चाहे वो पैट्रियार्की किस तरीके से ऑपरेट करती है,
पावर के कितने तरीके के फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस होते हैं। दोनों शशांक के रूप में बहुत अच्छे मेंटर, गाइड और फ्रेंड मिले हमें। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हम नहीं बोल सकते। इवन हमको अगर कुछ चीज़ क्रिटिसाइज भी करना है, डिसेंट भी करना है, डिसएग्री भी करना है, तो हम बहुत खुल के उनके सामने बोल पाए। तो आयुष की जगह हम और भी चीजें थे, हम खुद को देख रहे थे। हम उसमें देख रहे थे कि कभी सोसाइटी में ऐसा किसी ने किया तो हम क्या करेंगे। तो वो सब उस तरह वहां से भी आ रहे थे हम, क्योंकि हमने इतना ज्यादा इसको बोल के इस मुद्दे को पी लिया, इसको समझ लिया और हम इतने ज्यादा इसमें काम करना चाहते हैं, इतने ज्यादा हम सोचते हैं। सेकेंड वर्कशॉप जो यही हुई थी कड़बड़ी को, उसमें मेरा वो बिल्कुल फिर हुआ कि ओके, आंखें खुल गई, एनलाइटनमेंट हो गई। मेरा प्रोफेशन मेंटल हेल्थ में है, तो मुझे लगा कि जेंडर और मेंटल हेल्थ को लेके एक एक्शन प्लान होना चाहिए। मतलब उस पर मुझे काम करना चाहिए और क्वियर इंडिविजुअल्स या मतलब कम्युनिटी के लिए भी एक सेफ स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है, इवन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में भी, ताकि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाए। तो मेरा यही मोटिव है एंड मैं HQF के साथ जुड़ी रहूँगी 1 साल के लिए भी, लंबे टाइम तक ये चलता रहेगा। सबसे बड़ा चीज़ जो कि रिसोर्स पर्सन रहते हैं ना, मतलब बहुत, मुझे नहीं पता कैसे आप सिलेक्ट करते हो उनको, बट हमें छूता है दिल को रिसोर्स पर्सन, कोई भी हो। और मुझे याद आता है कि काश वैसे लोग, वैसे रिसोर्स पर्सन हमारे कश्मीर में होते। एक चीज को हम हमेशा स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश करते हैं, या फिर आदत लगी होती है हमें कि इस बक्से में डाल दो, बक्से में आदत सी होती है हमें, हर चीज को हम वैसे ही देखते हैं कि, लेकिन फ्लूइडिटी भी होती है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि मुझे वो समझ में आया। एक्शन प्लान में सबसे पहले था कि एक मैं रिसोर्स पेज बनाऊं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं भी खुद अगर कोई चीज ढूंढने निकलूं तो बहुत स्कैटर्ड है चीजें। लाइक अगर मुझे कुछ चीज ढूंढनी है तो मुझे जगह जगह जाके ढूंढना पड़ेगा, किसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो जाके वो चीज मुझे मिलेगी, फिर मैं उनको कांटेक्ट करूंगा जो मुझे चीज मिली है। तो इसलिए कि बहुत लेयर्स हैं उन सबको करने के लिए। तो मैं चाहता था कि एक रिसोर्स पेज बने जिसपे कि वो ये वन स्टॉप हो जाएगा सबके लिए। सबसे बड़ी चीज कि मेरी खुद की एक पहचान है जो दलित पहचान है। पहले मैं उसे नहीं मानती थी और उससे बड़ा भागती थी क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बहुत बचपन से और मुझे अभी तक झेलने पड़ते हैं, तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो इस 1 साल में मैंने अपनी कास्ट पहचान को समझा है और उस पर भी काम किया है, क्योंकि वो छुपा हुआ और वो गर्व वाली महसूसियत नहीं होती थी मुझे पहले, अब मुझे वो है। तो ये मेरे लिए 1 साल का मतलब जो मेरे बचपन की हकीकत है वो इस 1 साल में मैंने माना है कि हाँ मैं हूँ एक दलित औरत और मुझे गर्व है और अब मैं डरती नहीं इस बात से। मैं यहाँ से अपनी पहचान लेके जा रही हूँ। आप जब बोल रहे थे कि मुझे ऐसा फील होता है कि आप हमारे गार्डियंस हो या पेरेंट्स वाला फीलिंग आता है, तो हमें भी वही फीलिंग आता है सबके लिए कि क्या बोलते हैं, मतलब 1 साल आप हमारे साथ थे और अभी आप जाएंगे कुछ करेंगे, तो उसमें ऐसा लगेगा कि शायद वो आपके काम में हम दिखेंगे या आपके काम में हमारे स्ट्रगल दिखेगा या हमारे सपने दिखेंगे। तो अब वो 2 लोगों के सपने नहीं है, अब वो बहुत सारे सपने हैं, और वो जब आपके चित्र जो है वो दीवारों पे दिखेंगे तो शायद उसमें हमारा काम भी दिखेगा है ना, उसमें हमारी सोच भी दिखेगी। तो वही बहुत पावरफुल बात है। Collectively, it's a very curious collective, very open to exploring, experimenting, going with the flow. Without actually confrontational conversation, no trust building is possible. So that was very powerful for me to witness, that they have it in them to know that they can be confrontational and yet manage the space, which was very, very, very beautiful to watch, to witness as a facilitator. Thank you.